विवाह मंडप में भगवान शंकर विराजे। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा हुई। मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभु भवानी को सुनि संशय कर जनी सुर अनादि जी जान। भगवान शंकर गणेश की पूजा किया। बंधु साखोचार पढ़ने का नंबर आया तो पंडित जी ने शंकर जी से कहा, भगवान भोलेनाथ से कहा, बाबा तुम्हें अपने पिता का नाम बताना पड़ेगा। अब शंकर जी के पिता नहीं, किसका नाम बताओ। शंकर जी सोचने लगे कहाँ से पिता लाऊं, किसको पिता बताऊं। अगर मैं कह देता हूं मेरे पिता नहीं तो बड़ी हंसी होगी। पंडित जी ने कहा, बताओ तुम्हारे पिता का क्या नाम है। शंकर जी बोले, हमारे पिता का नाम ब्रह्मा है, ब्रह्मा। सोचा चलो ब्रह्मा को बता दो, इस समय तो कैसे निपटाओ। अब ब्रह्मा जी आए, चार मुंह ब्रह्मा के, सफेद दाढ़ी, सफेद मूछ है, सफेद बाल ब्रह्मा जी के आके बैठे। कहा तुम्हारे पिताजी? हाँ हमारे पिताजी। पंडित जी ने कहा पिताजी के पिताजी का नाम बताओ, बाबा का नाम बताओ। शंकर जी ने कहा अब तो गड़बड़ हुआ, अब बाबा किसको बताऊं। पंडित जी ने कहा जल्दी करो। शंकर जी ने कहा हमारे बाबा का नाम भगवान विष्णु है। कहा विष्णु? कहा हाँ। कहा बुलाओ। अब विष्णु भगवान मंडप में बुलाए गए। तो जैसे विष्णु भगवान पधारे मंडप में, सब लोगों ने जैसे भगवान विष्णु को देखा हंसने लगे, जोर से ठहाका लगा। शंकर जी ने कहा हंस क्यों रहे हो हमारे बाबा को देख के। तो लोगों ने कहा महाराज हंसी इस बात की आ रही है, बाबा को देख के नहीं आ रही, हंसी इस बात की आ रही है कि पिताजी की दाढ़ी मोछ सब सफेद और बाबा के बे मोछिए नहीं आई है। बोलो शंकर भगवान की। भगवान विष्णु का चित्र देखा है आपने? मोछ नहीं है। अरे अब बहुत लोग पूछते हैं भगवान के मोछ क्यों नहीं। भाई ये फोटो जो बनाया गया है हम तो कल्पना मानते हैं, मोछ तो रही होगी, लेकिन अगर मान ले मोछ नहीं है तो एक बात आपको बता दूं, जो कंपनी का मेन कलाकार होता, कभी ड्रामा पार्टी देखी है आपने? ड्रामा पार्टी में जो ऑलराउंडर कलाकार होता उसके पास मोछ नहीं होती। बोलो शंकर भगवान की। मोछ नहीं रखता इसलिए कि पता नहीं कब लेडीज अभिनय करना पड़ जाए, कब जेंट्स अभिनय करना पड़ जाए। शंकर जी ने एक बार वरदान दे दिया भस्मा को, भस्मा तू जिस पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। भस्मा शंकर जी के पीछे पड़ गए। शंकर जी भागे, बचने का प्रयास कर रहे थे, कोई उपाय नहीं दिख रहा था शंकर जी को। तभी भगवान विष्णु पार्वती का रूप धारण करके प्रकट हो गए। अब बताओ, जिसको कभी स्त्री बनना पड़ जाए, कभी पुरुष बनना पड़ जाए, कोई पता नहीं कब बनना पड़ जाए, ऐसे कलाकार के पास मोछ ना रहे तबे अच्छा है। अच्छा मान लो शंकर जी के पीछे भस्मासुर लगा था, है ना, और भगवान विष्णु को पार्वती का रूप धारण करना था। अब भगवान विष्णु के पास मोछ होती तो अस्तूरा ढूंढते, ब्लेड ढूंढते, नाव ढूंढते, तब तक तो गड़बड़ हो जाता। ऐसे कलाकार के पास मोछ ना रहे तब अच्छा है। बोलो शंकर भगवान की। पंडित जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, ये तुम्हारे बाबा हैं, विष्णु भगवान तुम्हारे बाबा, अब तुम बाबा के बाप का नाम बताओ। शंकर जी फंस गए। शंकर जी ने सोचा आप किसको बताओ। कहा नहीं नहीं जल्दी बोलो। शंकर जी ने कहा अपने बापक बाप हम ही होई। कितनी विचित्र बात है। वास्तव में तीनों देवता चाहे वे उनके बाप बने चाहे उनके बाप बने, ये तीनों एक ही है, अलग नहीं है। ये दिखने में अलग अलग दिखते हैं। आरती में गाते हैं शंकर जी की ना, जब शंकर जी की आरती गाते होंगे तो गाते होंगे ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माथे, प्रणवाक्षर के माथे ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। ये तीनों एक है, अलग नहीं है।
दिखने में अलग दिखते। भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ। जैसे विवाह के सुते विधि गाई, जैसे विवाह के श्रुते विधि जैसे विवाह के श्रुति विधि गाई, जैसे विवाह के श्रुते विधि महामुनिन सो सब करवाई, महामुनिन सो सब करवाई। पाड़ी ग्रहण तब कीन महेशा, पाड़ी ग्रहण तब कीन महेशा। ये हर से सब सकल सुरेशा, ये हर से सब सकल सुरेशा। पाड़ी ग्रहण तब कीन महेशा, पाड़ी ग्रहण तब कीन महेशा। ये हर से सब सकल सुरेशा, ये हर से सब सकल सुरेशा। ये हर से सब सकल सुरेशा। जस विवाह के श्रुति विधि गाई, जस विवाह के श्रुति विधि गाई। महामुनिन सो सब करवाई, महामुनिन सो सब करवाई, महामुनिन सो सब करवाई। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शंकर का विवाह संपन्न हुआ। भगवती पार्वती की विदाई हुई। सुंदर शिक्षा देके पतिव्रत धर्म की शिक्षा मैना ने अपनी पुत्री पार्वती को दिया है। और पुत्री को विदा किया। भगवान शंकर कैलाश पधारे पार्वती के साथ। एक दिन की बात है। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी। एक दिन पार्वती अम्बा देखा भगवान शिव उस कैलाश पर्वत के ऊपर एक बरगद का वृक्ष था। उस बरगद वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ गए। निज कर डास नाग रिप छाला स्वयं मृग छाल बिछा के बैठ गए। बाघंबर बिछा के बैठे। उसी समय पार्वती आई। भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया। अनुरोध किया, प्रभु मैंने पूर्व जन्म में कथा नहीं सुनी थी, उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा। मैं भगवान को समझ नहीं सकी, उनकी परीक्षा लेने चली गई। आपसे झूठ बोला, उसका परिणाम मुझको भुगतना पड़ा। अब कृपा करके मुझे वो राम कथा सुनाइए, जो कथा आप कुंभज ऋषि के पास सुनने गए थे। मुझे राम के बारे में बताइए, राम कौन है? क्या वही राम दशरथ के राम जिनका भजन आप करते हैं वही है, या कोई अन्य राम है? और ये भी बताइए प्रभु, ये परमात्मा निराकार है कि साकार है? अगर परमात्मा निराकार है तो साकार क्यों होता है? भगवान के जन्म की कथा सुनाओ। कहु जथा जानकी विवाही, विवाह की कथा सुनाओ।